हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि ओवरऑल था पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसके मैंने कुछ टाइप्स बताए थे, रेडियल, रिंग और एक इंटरमीडिएट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसमें से ये जो आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, आप ये तो बता ही सकते हैं कि ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ से पावर स्टेशन से फीडर के थ्रू करंट जा रही है, पावर जा रही है, और यहाँ लोड्स लगे हुए हैं और कंज्यूमर्स यहाँ उनको पावर मिल रही है। तो ये अपना क्या था, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसी के ऊपर आज कुछ न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये भी वही डायग्राम है, सेम डायग्राम है, दूसरे तरीके से बताया। ये यहाँ से जा रहा है, उसके बाद इधर इधर इधर, सेम डायग्राम है। वैसे ही एक और डायग्राम है रिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देखिए, जैसे कि ये है, ये गोले में है। मैंने कल आपको बताया ही था कैसे ये यहाँ से जाएगा, इधर पूरा घूम जाएगा, और फिर यही सेम ही है। मान लो बीच में दे दिए तो इधर से जाएगा, इधर से घूमते घूमते इधर आ जाएगा, और लोड्स हर तरफ लगे हुए हैं। तो पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कैसे करेंगे उसके थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट वन एंड। तो भाई पहले तो जान लें रेडियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में पूछता क्या है। तो पूछेगा तो कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ सकता है, या इसकी लेंथ पूछ सकता है, या इसका रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर इसका पूरे का वोल्टेज ड्रॉप पूछ सकता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, या इस वायर का जो एक छोर का है तो वो उसमें कितना रेजिस्टेंस खाएगा, या तो करंट ड्रॉप, करंट का लोड पूछ सकता है। ऐसे ही कुछ छोटा मोटा पूछ सकता है। तो पहले तो जान लें हम करंट इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम मान लेते हैं इस लोड का करंट I1 है, इसका I2 और इसका I3 और इसका I4, तो भाई पता है ना कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और अंतिम से चलें तो जुड़ता है। कैसे? ये I4 है तो यहाँ का भी I4 ही करंट जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर I3 है तो I4 और I3 जुड़ेगा तो यहाँ पर I4 प्लस I3 जाएगा। ऐसे यहाँ पर I2 है तो यहाँ पर I2 प्लस I3 प्लस I4 जाएगा, और यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, मतलब पूरा करंट, मतलब यहाँ से I1 I2 I3 I4 जा रहा है, और यहाँ पर I1 तो निकल गया तो यहाँ बचा क्या, I2 I3 I4। फिर यहाँ पर I2 निकल गया तो यहाँ बचा I3 I4, यहाँ पर I3 निकल गया तो यहाँ पर बचा I4, और यहाँ ये पूरा यहाँ चला गया। मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। अगर ना आया हो तो मेरा आप KCL और KVL देखिएगा, करंट का रेशियो कैसे डिवाइड होता है वो मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया। CDR और VDR का, करंट और वोल्टेज दोनों का, जिसमें कि करंट तो डिवाइड होता है पैरेलल में और वोल्टेज सीरीज़ में। तो अगर मेरे से कोई पूछे भाई तो भैया बता दो AC के बीच का अपना कितना करंट जा रहा होगा, तो बता पाओगे? I1 I2 I3 I4, पूरा इधर का जितना है पूरा जा रहा है भैया। और गलती से कोई पूछ दिया भाई DE का बता दो पुन, तो DE का क्या बताओगे? ये I3 वाला जा रहा है और I4 वाला, तो I3 प्लस I4 ये दोनों जा रहा है। मतलब इस D और E के बीच का करंट कितना होगा? I3 प्लस I4। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना यार, समझ में तो आ ही जाएगा। ये आप लोगों के लिए ही तो रखे हैं, बोल तो दिए, समझ में तो आ गया, लिखें क्या? यहाँ से लिख लो भाई।
यहाँ से लिख लेना। यहाँ पर गिवन है ए और सी के बीच हमारा रेजिस्टेंस जो ड्रॉप हो रहा है कंडक्टर के अंदर वो R1 है, और सी और डी के बीच R2, और डी और ई के बीच R3, और ई और एफ के बीच R4। तो मेरे को करंट पता है, रेजिस्टेंस बता ही दिया, वोल्टेज ड्रॉप निकालना कठिन बात है क्या? ना बाबू। देखो ए और सी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस V = IR। पता है ना बाबू? बस। तो VAC क्या होगा? VAC बराबर I1 + I2 + I3 + I4 इंटू होल से इंटू R1। ऐसे ही यहाँ पर I2 I3 I4 R2 का इंटू, उसके बाद इसमें ऐसे ही कर लेना यार। समझ में आ गया? और यहाँ से छाप भी लेना, ये AC का CD D और EF लास्ट में तो I4 ही बचा ना, ख़त्म। उसके बाद अगर पूछ दिया भैया टोटल वोल्टेज बता दो, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ का जो निकाले, यहाँ का निकाले, यहाँ का निकाले, यहाँ का निकाले, सबको जोड़ दो। ये देखो जोड़ दिया, हो गया। तो चलो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि अ 2 DC डिस्ट्रीब्यूटर AB इज़ 300 मीटर लॉन्ग। मतलब भैया 2 ठो वायर है, कैसे गया होगा? टाणा टाणा ना, उसके बाद यहाँ से कुछ ऐसे गया होगा, मतलब इसमें लिपट के गया होगा, लिपट के गया मतलब ये डबल हो गया, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गई। ध्यान देना, छोटी छोटी बातों में ही बड़ी बड़ी कामयाबी छुपी होती है। तो उसके बाद इट इज़ फेड एट पॉइंट ए के ऊपर घुसाया गया करंट को, और अ वेरियस लोड एंड देयर पोजीशन आर गिवन बिलो। मतलब दे दिया गया वैसे ही, मान लो एक लाइन है, यहाँ से बता दिया गया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो उसके बाद बता दिया गया सी पर ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा, एफ भी है क्या? एफ भी है, चलो एफ भी है। तो उसके बाद लिख देते हैं भाई, बहुत छोटा स्क्रीन हो जा रहा है यार। हाँ तो फिर से बना लेते हैं, ए बी और यहाँ सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक ऐसा है। और बता दिया डिस्टेंस फ्रॉम ए इन मीटर्स, मतलब ए से बताया गया है मीटर्स में। तो ये बता दिया 40 मीटर पर, मतलब ये दूरी क्या होगी? 40। और यहाँ पर कितना लोड है? 30 एम्पियर। और उसके बाद यहाँ पर फिर कितने मीटर पर? 100 मीटर। यहाँ से 100 मतलब यहाँ से 60, तो कितना हो गया? 40 एम्पियर। और यहाँ से 150 मतलब यहाँ से 50, कितना? 100 एम्पियर। बारे इतना करंट भेजेगा? पक्का है, कंज्यूमर होगा जिसका लाख रुपये बिल आता होगा। और ये कौन सा है? एफ वाला 250। तो यहाँ तक कितने हो गए थे? 150 हो गए थे। 100 मीटर, ये कितना? 50 एम्पियर लेगा। तो ये बन गया डायग्राम। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बना लिया, आसान हो जाएगा। और कुछ काम के चीज़ भी दिए हुए हैं, देख लेते हैं। इफ़ द मैक्सिमम परमिशुअल वोल्टेज ड्रॉप इज़ नॉट टू बी एक्सीड 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं, मतलब वोल्टेज भी दे दिया बंदा 10 वोल्ट। अब क्या, करंट मिल गया, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और वोल्टेज दिया हुआ है, और पूछ दिया फाइंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द
डिस्ट्रीब्यूटर टेक परमिटिविटी इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो चलो भाई सॉल्यूशन के साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो भैया क्या लिखा हुआ है, लिखा कुछ होगा, छोड़ दो, ये समझ लो। ये डायग्राम मैंने वहाँ पर बनाया था, अभी समझ में तो आया होगा। 30, 40, 60, 50, 100 ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। और ये ऊपर वाला कहाँ से आ गया भैया, तो थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाना। यहाँ का करंट पूरा जोड़ के लिख दिया, मतलब यहाँ का है अपना 50 तो यहाँ से 50 ही आ रहा होगा, क्योंकि कोई आगे तो बड़ा नहीं है। और देखो यहाँ 100 है तो ये 50 और 100 जोड़ दिया 150, और यहाँ 40 फिर जोड़ दिया 190, फिर यहाँ 30 जोड़ दिया 220। मतलब ये बता दिया, ये थोड़ा आसान कर दिया आपको, और ख़ुद भी बना लेना यार, कि आपका AC के बीच का करंट बता दिया, CD के बीच का, उसके बाद D के बीच का, उसके बाद EF के बीच का, सबका बता दिया। तो अपने को क्या निकालना है, पहला देखो करंट तो निकाल दिया, लिख दिया, और उसके बाद अब अपने को निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप कैसे, तो यहाँ पर दिया है देखो 40 मीटर, तो यहाँ का हमको रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले सबको इक्वलाइज करना होगा। इक्वलाइज कैसे करोगे, सबको एक मान के चलो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको 100 मीटर का वायर मान लिया, लेट्स सपोज। अगर 300 का तो है, लेकिन हम 100 मानेंगे ना, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। हमने मान लिया 100 मीटर का अगर वायर है तो हमने इसका रेजिस्टेंस R मान लिया, तो 200 मीटर का 2R होगा। कंडक्टर में थोड़ी ना चेंजेस होता है, 400 का तो 4R होगा, लेकिन अगर 50 हुआ तो R/2 होगा, है ना। मतलब कितना मीटर है, मान लो 400 मीटर है, 100 से भागा दे दो, इंटू R कर दो, ये गया 4R। तो वैसे ही यहाँ पर भी बंदा ने किया है क्या, 40/100 इंटू R, तो क्या बचा 0.4 R। समझ में आया, आ गया तो भैया सबका लिख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, क्योंकि लास्ट में 100 है तो R, सीधी सी बात, ओम है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हम देखो यहाँ का पूरे का वोल्टेज इसने निकाला है, पूरे का वोल्टेज इसका प्लस, मतलब आई यहाँ कितना है 220 इंटू 0.4R, ऐसे ही 190 इंटू 0.6R, 150 इंटू 0.5R, ऐसे ही सब कर लेना और सबको एडिशन में लिख लेना। तुम्हारा टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। निकल गया तो कैलकुलेट तो करना आता होगा, कैलकुलेट करके लिख लेना। उसके बाद हमारा कुछ आया 327R, मतलब ये अपना वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस मत समझ लेना, वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना था अपना, 10 वोल्ट। दिखा दें, ये रहा वोल्टेज ड्रॉप अपना 10 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप, मतलब 10 = 327R। यहाँ से अपना R मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा। उसके बाद R मिल गया, और यहाँ पर हमारा रजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ हमारा 300 दिया है, लेकिन ध्यान देना अभी हमने एज्यूम कर लिया उसको 100 मीटर है, तभी ना 0.4 0.65 आ रहा था, 100 मीटर है, तो लेंथ अपनी हो गई 100। और एरिया तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमको फंसाने के लिए दे दिया 2 वायर्स, मतलब एरिया हमारा क्या होगा, 2A के बराबर होगा।
समझ रहे हो ना। और अपने को तो पता है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब ये दुगना होगा तो ये आधा हो जाएगा। समझ में आया। तो अपना अंतिम फार्मूला क्या बनने वाला है, कहीं खाली जगह पर लिख लेते हैं, ये रहा। हाँ, तो अंतिम फार्मूला क्या बनेगा, एक हिंट दे देता हूँ, उसके बाद तुम लोग निकाल लोगे यार, अकलमंद लगते हो। ए बराबर, ये वही निकालना है ना, ए बराबर प्रो एल बाय आर, लेकिन ये दुगना था तो इसको आधा कर देंगे, आर बाय 2। ये निकाल लेना भाइयों, निकालोगे ना। प्रो अपना गिवन है, ये रहा। और एक क्या था, एल तो 100 बता ही दिए। और एक क्या था, आर बाई टू, यहाँ से निकाल ही लोगे। आर क्या आएगा, 10/3/7। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा, और इसका आंसर कमेंट ज़रूर करें। तो फिर जय इलेक्ट्रिकल, जय इलेक्ट्रीशियन।